हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरसेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो है, इफ अ लाइन कट एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0 एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0,b। ठीक है, देन नंबर 1 देखिए बच्चे, कुछ स्टेटमेंट है, वर्ड है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, आपसे पूछेगा कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्स एक्सिस कितना है a, यानी ये लाइन जो है, ये लाइन का इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, किस पॉइंट पे करता है, उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा था ना। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा a, यानी कहने का मतलब a आ जाएगा, यानी इसका जो एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन या इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा b, यानी y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट क्या है b है। लेकिन ये क्या हो सकता है a पॉजिटिव, अगर मान लो ये पॉइंट -4,0 रहता है तो कहता है क्या कि x इंटरसेप्ट कितना हो जाता था -4। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ये पॉइंट इधर होगा तो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बताएंगे, यानी किस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वही हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? लेकिन जब से पूछेगा आपको क्या कि ये एक्स इंटरसेप्ट यानी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ पूछेगा, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन यानी ये ओपी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ पूछेगा तो ये कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, उस हिसाब से हम क्या लगा देंगे मॉड, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो मॉड a लिख देंगे, यानी एक्स इंटरसेप्ट जो आएगा उसमें मॉड लगा देंगे तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यानी ये लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, मॉड b हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब देखिए क्या है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या उसमें एक्स इंटरसेप्ट होगा, नहीं, एक्स इंटरसेप्ट क्या है अनडिफाइंड, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा अनडिफाइंड, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है बच्चे? तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन एक्स इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। Similarly, if a line parallel to y axis, then its y intercept क्या हो जाएगा undefined। जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो x इंटरसेप्ट होगा, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या होगा अनडिफाइंड होगा। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? चलिए, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया। चलो अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये लाइन है जो x एक्सिस को -4,0 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को 0,3 पे कट कर रहा है। आपको बोलेगा कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होगा, तो -4। क्लियर है बच्चे? y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, तो ये लेंथ पूछ रहा है, ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है तो ये लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ कितना है -4 का मॉड यानी 4 आ जाएगा, यानी ये लेंथ कितनी है 4 है, 4 यूनिट है। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो ये लेंथ कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा क्या 3 का मॉड यानी 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट नहीं है? चलो इसको कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता क्या है, जैसे आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं
कि ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्लियर है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्या है, लाइन है ना, लेकिन इसमें लाइन में वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो क्या देख रहे हो कि ये वेरिएबल जो होता है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता है क्या है, तो रिलेशन। आप क्या बताओगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा देते हैं, लिखो फटाफट। इक्वेशन ऑफ लाइन इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, relation between x and y which satisfied by the coordinate of every point lies on the line which satisfy the coordinate of every point lies on a line is called equation of line, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी मान लेते हैं ये इक्वेशन का ग्राफ ये है, ये लाइन का इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये क्या है, एक्स वाई में रिलेशन है, और इस पे विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट होगा इस पे, जितने भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं 4,0, ठीक है, 2,2 है ना, 3,1 है ना, यहाँ पे 0,4, बहुत सारे, इस पे जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करना चाहते हो तो चलो, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में आप सेटिस्फाई कराओगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4। देखो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे कि एक चीज रिमेंबर दैट, ठीक है, द डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1, ठीक है। डिग्री जो होगा इस इक्वेशन में वेरिएबल का, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन है लाइन का, ये भी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। क्या x इक्वल टू 4, क्या ये लाइन का इक्वेशन है, यस बच्चों, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें x है ना, y नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 4। तो x y में रिलेशन है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, डिफरेंट कंडीशन दिया रहेगा, बहुत सारे कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट या वेरियस डिफरेंट फॉर्म या वेरियस फॉर्म, क्लियर है बच्चों। हम लाइन के इक्वेशन हम फाइंड करेंगे किस फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में। तो कौन कौन सा फॉर्म पढ़ना है आपको, पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्लियर है बच्चे। सेकेंड पढ़ना है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर है बच्चे। थर्ड हमको पढ़ना है क्या, 2 पॉइंट फॉर्म, क्लियर है बच्चे। और फोर्थ क्या पढ़ना है, नॉर्मल, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉर्मल
इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और 6 पढ़ना है क्या, 7th पैरामेट्रिक फॉर्म, क्लियर है बच्चों? इतना हम टोटल क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, सारे फॉर्म को सिंगली क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करो, पहले इसको कॉपी कर लो, एक एक करके हम डिटेल से कराएंगे। ठीक है, और सभी फॉर्म पे हम क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर बच्चे? इसको कॉपी कर लो। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। फॉर्म नंबर 1 पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर है बच्चे? देखिए हेडिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास करता हो और उसका स्लोप दिया हो। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे आपको बोलेगा क्या, क्वेश्चन में बोलेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point, जो पॉइंट दिया रहेगा उससे पास कर रहा है। मान लेते हैं x1, y1। क्लियर है बच्चे? ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हैविंग स्लोप इज m, यानी उस लाइन का स्लोप दिए हुआ है, इज क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। ये फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमको एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो आपको तो एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। ठीक है बच्चे? तो ये वाला फॉर्मूला लगा के, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम क्या करेंगे, उस लाइन के इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है? क्योंकि सर ये रिजल्ट कैसे आया इसको याद रखना है। ठीक है, तो प्रूफ करके बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे। मान लो कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं क्या, ए पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 है। ठीक है, और इसका स्लोप दिए हुआ है, यानी इसका स्लोप मालूम है, स्लोप क्या दिए हुआ है, m दिए हुआ है। इस लाइन का स्लोप मालूम है। क्लियर है बच्चे? तो क्या करेंगे, जब भी तुमको बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है, XY होता है, तो वेरिएबल पॉइंट हमेशा क्या लेना है, P लेना है, क्या, x, y, जो इस पे लाई करता है। ठीक है ना, वेरिएबल पॉइंट है तो इसमें XY होगा ही। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। तो देखो तो ध्यान से, ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिए हुआ है, तो क्या, स्लोप ऑफ लाइन क्या दिए हुआ है, m दिए हुआ है। वैसे कल बताया था कि कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यस और नो बच्चे, बताओ, बताया था ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर इसको x1 y1 मानते हो, इसको x2 y2 मान लो, तो y2 के जगह हम क्या पुट करेंगे, y, और y1 के जगह तो y1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। यस सर नो बच्चे?
समझ में आ गया सभी को? ठीक है, क्लियर है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कहेगा क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2, ठीक है, एंड हुज स्लोप इज -1/2। क्लियर है बच्चे? तो कैसे बनाएंगे बताइए? यानी कहने का मतलब एक पॉइंट मालूम है, ये ए पॉइंट मालूम है x1, y1, ठीक है, कितना दिया हुआ है? -3, 2 दिया हुआ है, ठीक है, और स्लोप कितना मालूम है? -1/2, ठीक है। तो कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए दिमाग में क्लिक कर लेना चाहिए कि हमको एक पॉइंट चाहिए। कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालना है, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए उस लाइन का। तो पॉइंट भी मालूम है, स्लोप मालूम है, तो यूज कर लेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो तो क्या हो जाएगा? y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 क्या है? ये हो गया तुम्हारा x1 और ये हो गया तुम्हारा y1। जिस पॉइंट से पास करेगा तो y1 क्या है? 2। स्लोप क्या है? -1/2। x माइनस का x1, x माइनस का x1 क्या है? -3, ठीक है। ये 2 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस का 4, 2 2 जा 4, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस का 3। x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो माइनस का प्लस का 4 माइनस का 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? ठीक है, चलो इस पे और क्वेश्चन करा देते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो। चलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 क्वेश्चन, तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि ए वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स पे डालेंगे तो ये एडी को बोलते हैं, ये क्या है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। क्लियर है? तो दिमाग को टास्क दो। जबकि ए का वर्टिसेस कितना दिया हुआ है? 3, -5। बी का वर्टिसेस कितना दिया हुआ है? -3, 3। और सी का वर्टिसेस कितना दिया है? -1, -2। ठीक है, तो देखो, तो ये जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है, यस और नो। तो BC का हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लाइन जो है, BC लाइन जो है B और C से पास कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, यस और नो। तो y2 इसको ले लेते हैं, y2 माइनस का y1 क्या है? 3 अपॉन x2 माइनस का x1 क्या है? -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 बाई कितना हो जाएगा? +3 यानी 2, -5/2। इसका स्लोप हो गया और इसी के परपेंडिकुलर AD है। तो कल बताया था किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का, किसी भी लाइन पे अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप मालूम है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? यानी इस लाइन का AD का स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा? बताओ बच्चे। इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी बताए थे m1 गुने m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1/m1। तो ये हो जाएगा क्या? इसमें इसको रेसिप्रोकल करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/5 आ जाएगा। किसका स्लोप आ जाएगा? AD का। और मैं
अभी बताया हूं कि कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए एक ही पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो देखो एडी जो है एडी पे कोई पॉइंट मालूम है, ये ए का पॉइंट है 3,-5, यानी इस लाइन का एडी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप मालूम हो गया। तो यूज करो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो तो बाबू क्या है, y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। यस और नो बच्चे, वेरी गुड। तो y माइनस का y1 किस पॉइंट से पास कर रहा था, ये x1 ये y1 माइनस है, माइनस का 5 है, स्लोप क्या आ गया 2/5 और x माइनस का x1 कितना है 3 है। क्लियर है बच्चे, 5 इधर मल्टीप्लाई करो, 5y माइनस माइनस प्लस का 25 इक्वल टू 2x माइनस का 6। x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5y इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 25 6 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ऐसे लिखो या 2x माइनस का 5y इसको भी इधर ले आओ माइनस का 31 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखो, तुम्हारा मर्जी है, देख लेना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या है। क्लियर है बच्चे, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे फिगर बनाओगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मान लेते हैं पहले एक्स एक्सिस का जिक्र किया है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। देखो आगे स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट एबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के एबव ऊपर 3 यूनिट यानी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे 1 2 3 यूनिट। ठीक है, यानी इसके पास करता है 3 यूनिट ऊपर एक लाइन है। ठीक है, 3 यूनिट, तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये लाइन के इक्वेशन निकालना है, ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, तो इसका मान लो पॉइंट मालूम है, स्लोप क्या होगा, तो कल बताया था कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो इसका भी स्लोप क्या हो गया 0। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0, तो स्लोप मालूम हो गया 0 और पॉइंट मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा y माइनस का y1 क्या है बच्चे 3 इक्वल टू स्लोप क्या है 0 इंटू एक्स माइनस का 0, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी बताया था कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो एक्स इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, यानी एक्स उसमें होगा ही नहीं, और एक्स नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जितना यूनिट ऊपर होगा तो y इक्वल टू उतना आ जाएगा, y इक्वल टू 3। अगर y 3 यूनिट नीचे होता तो इक्वेशन क्या बनता, y इक्वल टू -3। समझो यहाँ पे कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए है ना, ए यूनिट ऊपर रहेगा, जैसे कहता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इससे एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ y होगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू +a। ए क्या है, ए यूनिट ऊपर तो +a, ए यूनिट नीचे तो -a, तो ये हो जाएगा, ऊपर के लिए प्लस लेंगे नीचे के लिए माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना स्टार मार्क। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं नोट करके कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एबव तो y इक्वल टू ए यूनिट बिलो तो y इक्वल टू -a। क्लियर है बच्चे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ तो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस डाटा हम चेंज कर दिए। ठीक है, यहीं पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करो। ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो ये आगे जो स्टेटमेंट है उससे क्लियर होगा।
एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम राइट ऑफ द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के राइट कितना यूनिट है 3 यूनिट, यानी 1 2 3, ये 3 है, ये लेंथ कितना है 3। तो कहने का मतलब ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 3,0। क्लियर है? तो देखो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 3 यूनिट है तो वाई एक्सिस के किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इसमें एक्स नहीं वाई नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। लेफ्ट रहता तो क्या होता है एक्स इक्वल टू -3। ये एक लाइन में आप बना सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, कितना यूनिट है 3 यूनिट राइट साइड द ऑरिजिन, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट मालूम हो गया और बताया था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप tan 90 डिग्री यानी इन्फिनिटी यानी 1/0। तो अगर फॉर्मूला भी लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस का y1 क्या है 0, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा 1/0 और x माइनस का 3। क्लियर है बच्चे? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 0 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस का 0 यानी y इंटू 0 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया x माइनस 3। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस का 3 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ गया। क्लियर है? यही तो आ रहा था। तो जब कहेगा क्या एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट राइट साइड, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट a यूनिट राइट साइड तो +a और लेफ्ट साइड तो -a। क्लियर है बच्चे? तो नोट करके लिख लो, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस a यूनिट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा बोलो x इक्वल टू a, और लेफ्ट साइड का ओरिजिन रहता है a यूनिट तो क्या हो जाता है x इक्वल टू -a। क्लियर है बच्चे? चलो इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे। कॉपी करो। चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है बच्चे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी हेडिंग से समझो, फॉर्म से समझो, यानी जो लाइन के इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा। ठीक है बच्चे? आप ध्यान दो यहाँ पे, जैसे आपको बोलेगा क्या इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, यानी इसका स्लोप दिया रहेगा। स्टेटमेंट नहीं लिखाते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड इट्स y इंटरसेप्ट कट ऑन x एक्सिस, या पहले y एक्सिस को लिख लेते, कट ऑन y एक्सिस यानी y इंटरसेप्ट इसका कितना दिया हुआ है c, y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 0,c। ठीक है, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन whose y इंटरसेप्ट इज c एंड स्लोप इज m। चलो, तो इस लाइन का स्लोप मालूम है और y इंटरसेप्ट c दिए हुआ है, तो y इंटरसेप्ट c दिए हुआ है एवर द x एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट c अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो y इंटरसेप्ट दिए हुआ है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस का, पहले स्लोप देखो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, डायरेक्ट स्लोप क्या हो जाएगा m दिए हुआ। और स्लोप कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट मालूम है तो एक वेरिएबल पॉइंट अपने से ले लो। अभी बताया था ना कि कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, तो 2 पॉइंट हो गया तो स्लोप निकाल सकते हो क्या, y माइनस का c अपॉन x माइनस का 0 इक्वल टू m। ये हो गया y माइनस का c अपॉन x इक्वल टू m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस का c इक्वल टू mx, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो। लेकिन जब कहेगा क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose स्लोप इज m, लेकिन इसका x इंटरसेप्ट दिए हुआ है क्या k, x इंटरसेप्ट k है, ये k क्या है x इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के दिया हुआ है, ऑरिजिन से राइट साइड दिया हुआ है, क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा जितना जो भी दिया रहेगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बना लोगे। एक पॉइंट मालूम हो गया। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे क्या, अरे तो हम पहला फॉर्म पढ़ चुके हैं, बाय यूजिंग क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 क्या है, इस पॉइंट का 0, स्लोप क्या है m इंटू एक्स माइनस का x1 क्या है k, x1 क्या है k। इस तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस का k आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब y इंटरसेप्ट दिया रहेगा और जब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो ये। तो यहाँ से आईटी का क्वेश्चन पूछ चुका है, हम अभी करवा देते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लेना, ठीक है, ठीक है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जब भी कोई भी लाइन अगर मान लो ऑरिजिन से पास करेगा, तो ये अगर ऑरिजिन से पास करेगा ऐसे, इसको उठा के धीरे धीरे लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सी का वैल्यू है घटते घटते 0 हो जाएगा। और जब इसको भी हम क्या करेंगे, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो जब भी कहेगा एनी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी 0, यानी सी कॉमा के, ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा, के 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू एम एक्स, और यहां से भी c 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू एम एक्स। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ध्यान देना, तो कोई भी लाइन जब ऑरिजिन से पास करेगा, तो उसका इक्वेशन हमेशा क्या लेना है, y इक्वल टू एम एक्स लेना है। तो ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ x और y होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, क्लियर है। जब आपको इसका मतलब क्या है, m क्या है, स्लोप है। जब अगर मान लो कि कोई भी लाइन अगर बीचों बीच पास कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो 45 हो गया, ये 45 हो गया, क्लियर है बच्चे। तो tan पे इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे ये किसका इक्वेशन ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। तो कहेगा ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स का, तो बीचों बीच ले लेना, ठीक है। और जब इधर आ जाएगा, इसके बीचों बीच हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये अगर ग्राफ कहेगा तो ये बीचों बीच के ऊपर आ गया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स का ही ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 से बड़ा, यानी 3/2x है ना, 5/2, यानी करने का मतलब m का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो इसके जस्ट, इस लाइन के जस्ट ऊपर इधर ऐसे ड्रॉ कर लेना, और कम होगा तो इधर आ जाएगा। जब 1 से छोटा होगा, m का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इधर आ जाएगा। तो आगे जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल से इस चीज को हम मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो, थ्योरी पढ़ने के बाद है ना खुजलाहट होती है कि एक क्वेश्चन किया जाए, ताकि 100% यहाँ से क्लियरिटी आ जाए, क्लियर है बच्चों। तो चलो एक आईआईटी का तड़का लगाते हैं, ठीक है। कौन सा स्टाइल में, गर्ग स्टाइल में। क्लियर करो बच्चे, इसको कॉपी कर लो। चलिए बच्चे, इसको कुछ इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑन एन इंटरसेप्ट 7 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से, 7 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो 7 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस यानी ये 7 यूनिट है, ठीक है, तो ये हो गया 7,0, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चे, कल मैंने कराया था नोट में कि एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, बताओ। एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये है,
ठीक है। इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कौन बन रहा है बताओ, ये वाला एंगल। क्या ये 60 डिग्री लग रहा है? नहीं, 60 डिग्री नहीं लग रहा है, तो ये मेरा फिगर गलत है। क्लियर है बच्चे, याद रखना। तो अगर मान लो इसका मतलब ये आपका हो सकता है इस तरह से, ठीक है, 7 यूनिट, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 7,0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है ये, ठीक है ना। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब जहां पे कट कर रहा है ऊपर हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये नीचे हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज में ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री, ये कितना होता है 90, ये कितना हो जाएगा आपका 30, है ना। तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 अकेले है तो ये 60, तो इसको 30 होना पड़ेगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा बताओ 30 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। यस सर नो बच्चे। अब देखो क्या है, कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट दिए हुआ है तो फॉर्मूला यूज करो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला, एक्स इंटरसेप्ट दिए हुआ है तो एक्स होगा, एक्स इंटरसेप्ट ये इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m 1/√3, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 7 यूनिट है तो प्लस का 7। क्लियर है। तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू एक्स माइनस का 7, इसको इधर उठा के लिया हो, x माइनस का √3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म नंबर 1, ठीक है। क्या इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप मालूम है, और क्या चाहिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सारे फार्मूला का डिराइवेशन तो फॉर्म नंबर 1 से ही हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्म नंबर 1 है, उसी पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे। क्लियर है बच्चे। चलिए फॉर्म नंबर 3 देखो क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म से ही पता चल जाता है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना, मान लो ये लाइन का इक्वेशन निकालना, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट हो गया तुम्हारा x1, y1 और दूसरा पॉइंट होता है क्या x2, y2, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास करता है। तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको 1 पॉइंट चाहिए, तो कहोगे सर मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट का तो टेंशन नहीं है, स्लोप नहीं है। स्लोप कैसे निकलेगा, तो बता चुके हैं कि कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो ये जब 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप तो निकल गया, ठीक है। और जब स्लोप निकल गया है तो हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन के इक्वेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्म लगा देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट मेरे पास 2 है तो इसमें से कोई भी ले लो। चलो अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप क्या है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। पॉइंट यही लिए x1 y1, लेकिन और करके कि अगर मान लो कि अगर कहोगे सर ये पॉइंट पसंद नहीं है, हम ये पॉइंट लेना चाहेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे x1 y1 के जगह पर क्या आ जाएगा x2 y2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y माइनस का y2 इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x2 है। दोनों जगह से जो आंसर आएगा, इक्वेशन जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है बच्चे। तो एक तरीका ये हो गया मेथड 1, एक तरीका हो गया। दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने बताया था पॉइंट चैप्टर में बताया था कि कोई भी लाइन, यहां पे देखो तो कोलिनियर वाला यूज कर सकते हैं, कोलिनियर वाला हम यूज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कि ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से, x1, y1, दूसरा क्या हो जाएगा x2, y2, ठीक है। और एक पॉइंट अगर मान लो इस लाइन के इक्वेशन निकालना है तो एक वेरिएबल पॉइंट अगर हम लेते हैं p, क्या x, y। क्लियर है। तो 3 पॉइंट हो गया a, b, p। तो a, b, p आर कोलिनियर है। ये क्या है, कोलिनियर है।
ठीक है। तो कोलिनियर के लिए बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं 1/2, तो इधर आके 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो एक तरीका है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड, और एक तरीका ये है, ठीक है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया है बच्चे, यहां से निकाल सकते हैं, या इसी को एक्सपेंड करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 y1 प्लस x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 xy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके टू डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करके ये करके, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो बताए हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन भी करा दे क्या, जैसे क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points 3, 4 and -1, 2। क्लियर है। तो स्लोप देखो, पहला ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है 3, 4 एंड -1, 2। तो कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बताओ, एक पॉइंट चाहिए, मेरे पास 2 पॉइंट है, तो चलो इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, y2, इसको y2 मान लेते हैं, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 बाई माइनस का 4 यानी 1/2 आ रहा है। यस सर नो बच्चे, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो लगाओ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, पॉइंट्स y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। पॉइंट स्लो फॉर्म लगाते हैं, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। चलो इसको ले लेते हैं y माइनस का y1 4, स्लोप क्या गया 1/2 इंटू एक्स माइनस का x1 3, तो ये आ जाएगा 2y माइनस का 8 इक्वल टू एक्स माइनस का 3, तो x माइनस का 2y है ना प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है। चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आज हम 3 फॉर्म पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पूरे फॉर्म करेंगे। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जहाँ से यहाँ से IIT का जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है प्रीवियस ईयर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। जय हिंद।